हेलो एंड वेलकम बैक टू द बेकिंग गार्डन व्लॉग्स। दिवाली का टाइम आ गया है, दिवाली इज़ ऑलमोस्ट हियर और फेस्टिव मूड बना हुआ है। सॉरी थोड़ा सा लेट हो गया था, दिवाली की सफाइयों में लगा था। क्या करें भाई, पंखे वंखे साफ़ करने होते हैं, अब हम तो घर की सीढ़ी हैं। खुशी की एक बात और है कि 2 साल बाद मेरे अनार के पौधे ने फ्रूटिंग शुरू कर दी है। 2 साल लग गए, लेकिन पेशेंस का फल बहुत मीठा निकला है। माई काइंड ऑफ अनार दिस दिवाली। द रियलिटी इज़ कि अगर आप अनार का ग्राफ्टेड पौधा भी लाएंगे तो भी उसमें फ्रूटिंग आने में बहुत टाइम लगता है। एंड दैट्स बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्लांट्स यू गेट फ्रॉम द नर्सरी आर इन एन इमेच्योर स्टेज। उनको मैच्योर होने में टाइम लगता है और फ्रूटिंग तभी होती है जब प्लांट हो जाता है अच्छे से मैच्योर, यानी कि इट इज़ केपेबल ऑफ होल्डिंग ऑन टू द फ्रूट्स। जब तक उसमें जान नहीं आ जाती फ्रूट्स का भार सहन करने के लिए। जरा आपको दर्शन करा दूँ हमारे छोटू से अनार के, और ये देखिए हमारा छोटू सा प्यारा सा अनार। आपके स्टेम में जान नहीं आएगी तब तक आपके जितने फ्लावर्स हैं अनार के पौधे में वो गिरते रहेंगे, क्योंकि प्लांट अभी मैच्योर नहीं हुआ है। अभी भी देखिए इसमें फ्लावरिंग बहुत हो रही है, ये देखिए फ्लावरिंग अच्छे से हो रही है और अभी भी इसके फ्लावर्स रोज़ाना गिर रहे हैं। लेकिन जिस स्टेम में जान है वहाँ का फ्लावर अच्छे से पॉलिनेट होके अच्छे से फ्रूट को बियर कर रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, अगर आपको फ्रूटिंग चाहिए अपने पोमोग्रेनेट प्लांट से, तो वो है पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि जो फ्लावर्स हैं पोमोग्रेनेट के वो किस प्रकार के होते हैं। ये मेरे हाथ में एक फ्लावर है, ये है पोमोग्रेनेट का मेल फ्लावर। लुक्स एग्जैक्टली लाइक अ बेल व्हेन इट ओपन्स अप। इसके अंदर आपको सिर्फ पोलन्स मिलेंगे, कोई स्टिग्मा नहीं मिलेगा। अब जो हमारा फीमेल फ्लावर नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि दूसरा जो फ्लावर होता है हमारे पोमोग्रेनेट में वो होता है हर्माफ्रोडाइट फ्लावर, विच मीन्स इट हैज़ बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट्स, सो इट कैन एक्चुअली सेल्फ पॉलिनेट। वो थोड़ा थोड़ा हमारा मूंगफली जैसा लगेगा। ये देखिए ये मूंगफली जैसा लग रहा है ना। तो ये हमारा हर्माफ्रोडाइट फ्लावर है। जो पॉलिनेशन होती है वो 3 तरीके से हो सकती है। उन 3 तरीकों में जो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है वो रोल है हमारे पॉलिनेटर्स का, यानी कि बटरफ्लाइज एंड हनी बीज। एंड ऑफ कोर्स आपने अगर बटरफ्लाई वाली वीडियो नहीं देखी है जहाँ पर मैंने खुद बटरफ्लाइज को इंक्यूबेट किया है, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। These are one of the most important species ever to have lived on this planet, और उनका रोल आता है पॉलिनेशन में। जो हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स हैं वो सेल्फ पॉलिनेट भी कर सकते हैं, यानी कि हवा से हिल के पोलन्स उसी फ्लावर में गिर गए, उसी में ही फीमेल पार्ट है, पॉलिनेशन हो गया, फ्रूट बन गया। दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन, विच इज़ फ्रॉम द सेम प्लांट और फ्रॉम सम अनदर प्लांट। तो मेल फ्लावर्स के पोलन से हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स का पॉलिनेशन हो सकता है। और अगर ऐसा होता कि मैंने एक और प्लांट रखा होता अनार का, तो उसके मेल फ्लावर से भी पॉलिनेशन हो सकता है, उसके मेल फ्लावर्स के पोलन से। तो ये पॉलिनेशन है पूरा, जिस तरीके से आपका फ्रूट्स बन सकता है इन अ पोमोग्रेनेट। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपको बहुत सारी फ्लावरिंग चाहिए अपने पोमोग्रेनेट से, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसकी राइट टाइम पे आपको प्रूनिंग भी करते रहना है। प्रूनिंग will improve the amount of flowers that you see in the plant, and it will promote more flowering in the plant. अगर मैं क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात करूं, तो जो हमारा अनार है वो इंडिया में मोस्टली जो 60 to 70% जहाँ से आता है वो है मुंबई और नासिक, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर बड़ा मॉडरेट सा होता है, तो ना ज़्यादा सर्दी ना ज़्यादा गर्मी।
अगर मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली में भरी सर्दी में तो ये प्लांट डॉर्मेंट हो जाएगा लाइक एनी अदर प्लांट, बट जैसे इस टाइम पे टेम्परेचर इज़ आइडियल, 15 to 25 डिग्री सेल्सियस बहुत आइडियल है इसकी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग के लिए। तो ये टेम्परेचर है और क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं जिसमें ये अच्छा पनपता है हमारा अनार का पौधा। मैंने जो अपने अनार के पौधे में सॉइल कॉम्बिनेशन लिया है वो अब तो आप ही बता दो यार, 60% गार्डन सॉइल, 30% हमारा कंपोस्ट और 10% नीम की खली, और टाइम बे टाइम यानी कि एवरी 3 वीक्स मैं इसमें थोड़ी सी खाद डाल देता हूँ। और स्पेशली जब इसमें फ्लावरिंग हो रही हो और फ्रूटिंग हो रही हो तो आपने खाद ज़रूर डालते रहना है, एक्सेस में नहीं बट हाँ डालते रहना है, क्योंकि उस टाइम पे प्लांट को बहुत न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। और फ्लावरिंग के टाइम पे आपने वाटरिंग का खास ध्यान रखना है। उससे मेरा मतलब ये नहीं है कि आपने पानी डालते रहना है, आपने बड़ा देख के पानी डालना है, क्योंकि फ्लावरिंग के टाइम पे पौधे में जितना कम पानी डालेंगे उतने अच्छी फ्रूटिंग देगा, नहीं तो आपका फ्लावर ड्रॉप की प्रॉब्लम रहेगी। फ्लावर ड्रॉप 2 तरीके से हो सकता है, या तो पॉलिनेशन नहीं हो पा रही है, मेल फ्लावर्स तो ऑटोमेटिकली आपके जो हैं वो अपना काम करने के बाद ड्रॉप हो जाते हैं। अगर हर्माफ्रोडाइट फ्लावर में पॉलिनेशन नहीं हुई है तो वो भी ड्रॉप होगा। इसमें अच्छी फ्लावरिंग प्रमोट करने के लिए, जिससे कि मेरी फ्रूटिंग मिले मुझे, वो है ये स्वर्ण मोती। बहुत अच्छी चीज़ है, दिस इज़ 100% ऑर्गेनिक। चाहें तो इसको पौधे में सीधा डाले बगैर भी पानी में घोल के इसको पौधे में दे सकते हैं। आप ये मान लीजिए इतने बड़े कट्टे में 2 चम्मच, दैट्स इट, एवरी 6 मंथ्स इज़ इनफ। अगर आप इसको ज़्यादा डाल देंगे तो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, बिकॉज दिस इज़ हाईली एसिडिक, सो ऑब्वियसली एवरी प्लांट डज नॉट डाइजेस्ट हाई एसिडिटी। तो इसीलिए देख के डालना है, बट मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप स्वर्ण मोती यूज़ करें। मुझे इस अनार से, जैसे मैंने बताया, इस पौधे से अनार लेने में, फर्स्ट अनार लेने में 2 साल लग गए। लेकिन इन 2 सालों में जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं मैंने सारी करी, और दिस वॉज अबाउट पेशेंस। अगर मैं होप लूज़ कर देता, मैं कहता ये बेकार है, पौधे में फ्रूटिंग नहीं हो रही है, तो फिर शायद ये पौधा मैं उठा के फेंक देता, है ना, या फिर मैं किसी को गिफ्ट कर देता कि आप रख लो। लेकिन इससे सीख हमें क्या मिलती है कि सब्र का फल बहुत मीठा होता है। सब्र रखिएगा, जैसे कि मैं सब्र रख रहा हूँ अपने YouTube चैनल में। आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए, धीरे धीरे हम बहुत बड़ी फैमिली बनने वाले हैं। क्योंकि जैसे अनार आने में 2 साल लग गया, पहला अनार आने में 2 साल लग गया, तो YouTube चैनल क्या है, तो YouTube चैनल में भी ग्रो होने में टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप लोग साथ देंगे तो हो सकता है हम लोग बहुत जल्दी बहुत आगे जाएं साथ में। हाँ जी, सो आई होप यू गाइज लाइक्ड टुडेज़ वीडियो। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। दिवाली का टाइम है, सो यू सॉ कि दिवाली पे अनार आ जाए तो मज़ा ही कुछ और है। एंड ऑफ कोर्स दिस वाज माय काइंड ऑफ अनार। देखते रहिए बेकिंग गार्डनर व्लॉग्स। बहुत सारी ऑर्गेनिक वेजीज आर ऑन द वे, बहुत सारी ऑर्गेनिक डिशेस आर ऑन द वे। डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी अगले वीडियो में। टिल देन, गुड इवनिंग, टेक केयर।